उस स्थिति का होगा ना, तो ऐसे जैसे कोई शहद में मिला करके औषधि खाए, कितना रस में, ऐसे ही भगवान अमृत मिलाकर वाणी बोल रहे हैं। अगर समझ जाओ तो निर्द्वंद हो जाओ, आनंदमय हो जाओ। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। जो द्वंद्व से मोहित होता है उसका सही भजन नहीं होता। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आपसे अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरण, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए। या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की, तो वो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा, पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे, जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना, तो लाडली प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया। लाली इच्छा ही नहीं, तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह रहे, ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो, लाडली जी के लिए। बाबा जाया कर, 2 टुकड़े मांग कर अपने उदर में डाल, लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जी स्वयं उनको ऐसा उपदेश करती है। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख भोगते। महारानी जी को महल वो जैसे रखे, उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए, इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आपत्ति हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ हम आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है? ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो वो ठीक ही है, जो द्वंद्वों से युक्त है, पर थोड़ा, पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोध आदि सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्ट पे कष्ट है, पर कभी ऐसा नहीं आया कि चलो 2-4 दिन घर घूम जाते हैं। कभी जीवन, जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ उस दिन से कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ। कभी दोबारा उधर, जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा, गुरु कृपा से कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था, तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन जब होता है जब यहाँ खट्टी डकार आती है अच्छे अच्छे पदार्थों की, तब भोगों। यहाँ तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूत हो? मैं शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति? काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूति हो, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो? जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं। यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप यह है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसकी प्रति प्रियता होती है, मात्र होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है। जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है? ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, विषम लागताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर ही मिला है, अब हम जब भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी में बेतूर। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं, इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति है आज से इस राज अन्न का त्याग कर। नहीं, ऐसे ही मार्ग में चला जाता है, केवल भगवत आश्रय। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा सृष्टि में नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय हो, जितने भी पुण्य हैं
पुण्य के अनुष्ठान हैं, ये सब आधे हैं। पूरा पुण्य क्या होता है? मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, इस बात से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है, कोई तीर्थ नहीं महान। इससे बढ़कर जे भी ये लक्ष्य आएगा, सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जितने तीर्थों का अवगाहन दान पुण्य है, वो सब आधा पुण्य है। पूर्ण पुण्य क्या है? सबसे बड़ा सुकृत क्या है? भगवान का आश्रय लेकर भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। संसार में जितने भी है सब आधे पाप है। पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होकर अपने को भगवान के मार्ग में ना लाकर संसार के मार्ग में लगाना, ये पूरा पाप। भगवत विमुख पूरा, और पाप आधा, दोनों मिलकर 1.5। संसार में केवल 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का उपाय करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा पुण्य। प्रभु से विमुख होकर संसार के भोगों को भोगना सबसे बड़ा पाप। उपासक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राप्त होती है, मुझे इसी जन्म में श्यामाजू के चरणों में पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है, ये निश्चय, ये हृदय का निश्चय होता है। अब इस बड़ी बात के आगे कोई बात टिकेगी नहीं। अगर ये बात आ गई, सब बातें फेल हो जाएंगी। ये बात की बात है। अगर ये बात आ गई तो अब कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आई, वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक तरफ प्रभु की तरफ चलने का निश्चय, और दूसरी तरफ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अपने प्रभु के लिए। पूरा हो गया। अब इससे बड़ा कोई पवित्र नहीं, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। समझ लो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हम निश्चय करते हैं, इसी जन्म में हम श्यामा श्याम के समीप पहुंचेंगे। ये एक। अब आधा जितनी क्रियाएं हैं वो सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अपूर्ण हम क्या है, क्रियाएं तो भागवतिक करते हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा, समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा। इसलिए आधा ही है हिसाब किताब। बार बार हम विक्षेप को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे से समझ लो, हमें श्री जी से मिलना है, हमें सुखी होना है, ऐसा मान लो। हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फंसना, हमें प्रभु से मिलना है, ये पहला निश्चय। अब इसको क्रियान्वित करो। जितनी मन वचन कर्म से चेष्टाएं सब आराध्य देव के लिए करो। बस सारा ज्ञान हो गया। यही सब शास्त्रों का सार है। चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सुन लो, सबका सार यही, इतना ही सार है। हरि से विमुख हो और भोगों की संग्रह में, भोगों के भोगने में लगे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें सब पाप समाहित हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य केवल प्रभु है वो सब सुकृतिवान है। सुकृति ना भगवान ने कहा है। और जिनका लक्ष्य भोग संग्रह और भोग भोगना है वो दुष्कृति है, वो मूढ़ है। प्रभु के लक्ष्य में एक महान बात यह कि पुराने जितने पाप और पाप के संस्कारों सब भस्म हो जाते हैं। ये देखो बड़ी खास बात। कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, ये सब बड़े से बड़े शास्त्रों में प्रायश्चित वर्णन है। जिसने लक्ष्य कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर का निश्चय पूर्व के पाप और पाप वासनाओं को भस्म कर देता है। ये किसी तीर्थ में ताकत नहीं, ये तीर्थ में ताकत नहीं। बहुत जब बिल्कुल सांगोपांग तीर्थ का सेवन करोगे तो पाप नष्ट होगा, पाप वासना नहीं। लेकिन हरिचरणारविंद की प्राप्ति का निश्चय पूर्व पाप और पाप की वासना को भी भस्म कर देता है। उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होकर आगे पाप नहीं होने देते। यदि चूक हो जाती है तो उसको कोई अन्य आश्रय, अन्य प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। भगवान हृदय में बैठकर सब पवित्र कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं उसके हृदय में बैठ करके स्वयं अब संचालन करता हूं। अगर कहीं उसका देहाभिमान जरा सा बकाया स्फुरित हुआ, कोई चूक हो गई, तो मैं हृदय में उसके बैठा हूं। इसलिए धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, मैं धोकर सब बहा देता हूं उसकी अपवित्रता को। यह है भगवद आश्रय। सच्चे हृदय से केवल तुम्हें चलना, और यंत्रवत चलना है, कठपुतली बन के चलना है। जैसे नचाए कठपुतली वाला वैसे ही नाचना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। जब भगवान की तरफ चलते हैं तो कई प्रकार के द्वंद्व लग जाते हैं। भगवान का तो भजन करना है, पर यह भी तो कर्तव्य है संसार के रिश्ते नातों का निर्वाह करें। परिवार के जन ऐसा भी उपदेश करने लगते हैं। वो आते हैं तो अब आप निरपेक्ष वृत्ति धारण किए, तो क्या सीखा अभी तक भजन में? हम लोग पढ़े लिखे, शास्त्र पढ़ते हैं, क्या सीखा? सर्वत्र भगवान है तो तुमको हम में भगवान नहीं दिखाई देते? हम तुम्हारे भैया हैं, हमारे से बात क्यों नहीं करते? हमारे से क्या, तुमने क्या भजन किया यार? हमें तो समझ में सब नाटक ही चल रहा है तुम्हारा। अगर भजन किया सब में भगवान, तो हमें तुमको दुश्मन नजर आता है। हमें क्यों भगवान नजर नहीं आते? हमें क्यों नहीं पास बैठने देते? क्यों नहीं बात करते? एक बार पूज्य स्वामी श्री अनंग बुधाश्रम स्वामी जी महाराज, ये सब महिमायुक्त महापुरुष है, प्राय दिगंबर ही रहते थे। इनके पिताजी आए इनसे मिलने के लिए, भाग पड़े, आसन में बैठे थे, उठे भाग पड़े, नहीं मिले। बाद में आए तो संतों ने कहा महाराज आपकी स्थिति तो ऐसी, आपको क्या? उनका नहीं, शास्त्र की आज्ञा है। पूर्व शरीर परिचित जनों से, जो संसारिक राग से हैं, जो मुझे बेटा समझते हैं, जो मुझे संसारिक संबंध से संबोधन करते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। अगर ये विरक्त होकर भगवत मार्ग के पथिक होते तो खड़ा होकर इनका आदर करता, लेकिन वो उसी भाव से, ये अपने भाव में रहें तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम अपने भाव में हैं। और इनको मानना है कि मेरा पुत्र है इसलिए इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस भाव को स्वीकार किया कि हम इनके पुत्र हैं, अब नहीं, इसकी सिद्धि इसी में होती है, इस मार्ग की।
अभी प्रकट होकर जा रहे हैं, पीछे भगवान व्यासदेव जी जैसे पिता बुला रहे, श्री सुखदेव जी को एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, एक बार भी मुड़कर के नहीं देखा। यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मे। हा पुत्र, एक बार भी मुड़कर नहीं देखे। कौन है पिता? भगवान के अवतार श्री व्यासदेव जी। ऐसा निवृत्ति मार्ग एक अलग मार्ग है, इसमें केवल नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो, केवल भगवत संबंध से बस। आप वैष्णव हैं, भगवत चिन्हों से युक्त हैं, आप बैठिए चर्चा कीजिए श्री जी की, बस अन्य संबंध से हमारा नहीं। प्रभु में लगे या अपने कर्तव्यों का पालन करें, द्वंद्व होते हैं उपासक के अंदर। यहां द्वंद्व मोह निर्मुक्ता तब भजनते माम दृढ़व्रता, भगवान कह रहे हैं। जब हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो अब हमारा परम कर्तव्य है। साधारण धर्म का पालन किया जाता है, परम धर्म की प्राप्ति के लिए परम धर्म में स्थित होने पर साधारण धर्मों का त्याग कर दिया जाता है। गोकर्ण जी से उनके पिताजी ने पूछा कि धुंधकारी के आतंक से मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं? तो उनका निवृत्ति परायण वृत्ति धारण करके वनवास करते हुए भगवत प्राप्ति करो। कैसे करूं? जीवन तो गृहस्थी में बीता है। तो उन्होंने उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस बहु नितराम पिबत्वम। निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर ऐसे चलोगे। कैसे? बोले धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करो। बोले तो कर रहे थे, ब्राह्मण वंश में प्रकट हुए थे, पूरा आज तक गृहस्थ धर्म का अक्षरशः शास्त्रज्ञा से पालन किया। बोले त्यज लोक धर्मान, अभी तक लोक धर्म का पालन करते रहे, अब नहीं। त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले लोक धर्मों का त्याग करके जिस धर्म के भजन की बात कर रहे हो उसका तुम्हें पूर्ण परिचय ही नहीं। तो सेवन सदा साधु पुरुषन, संत महात्माओं का आश्रय लो और उनके पास बैठ करके उनकी चरण सेवा के प्रताप से जानो कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसे। सावै पुरुषाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज चरणों में जो अविरल भक्ति है वही परम धर्म है, और इसकी प्राप्ति संतों के आश्रय से होती है। सेवन सदा साधु पुरुषन, साधु पुरुषों के समीप रहने पर भी धोखा हो जाएगा यदि सावधान नहीं रहोगे। दुर्गमो, बड़ा दुर्लभ है संत महात्माओं का सेवन करना। बोले जय काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके साधु महात्माओं की आश्रय वृत्ति धारण करो। अगर कोई कामनाएं रखोगे, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात मन में रखोगे, कोई भोगों की तृष्णा रखोगे तो दूर हो जाओगे, लाभ नहीं ले पाओगे। हृदय में जांच के देख लेना। कामना और तृष्णा का त्याग करके यदि संत समागम करोगे तो परम धर्म का परिचय मिल जाएगा, उसमें चलने की क्षमता मिल जाएगी। और जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो कहीं गुणाभिमान ना हो जाए, इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, किसी के भी ना गुण देखो ना दोष देखो, एकमात्र भगवत भाव से रहो। सब में प्रभु विराजमान है। गुण दोषों को देखोगे तो मायाकृत राग और द्वेष में फंस जाओगे, स्तुति निंदा करने लगोगे, तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, समय कैसे व्यतीत हो? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, भगवत भाव से निरंतर भगवान के नाम गुण रूप लीला का गायन श्रवण और चिंतन करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जब हम प्रभु के मार्ग में चल दिए तो उपासक के लिए यह द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि हम कर्तव्य का पालन करें कि भजन करें। भजन परम कर्तव्य है, जो भजन करते हुए कार्य करोगे सब सिद्ध सेवा पूजा बन जाएगी। अगर भजन छूटता है तो सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, वो कर्म नहीं, वो धर्म नहीं जो भगवत विस्मरण करा दे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान हो, जोग जोग नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जिसमें भगवत चरणारविंद का विस्मरण हो जाए। प्रभु का भजन बड़े भाग्यवानों को अवसर मिल रहा है, भाग्य उसी का, हरि कृपा हो गई। अब ये परम धर्म का त्याग नहीं करना, इसीलिए भगवान स्पष्ट बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे तुम्हें भय लगता हो कि पाप लगेगा तो हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। ये सब कानून के विधान को बनाने वाले भगवान बोल रहे हैं, सब सिद्धांतों के रचयिता, जिनकी श्वासों से समस्त वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी चरण रज का आश्रय लेकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन भगवत साक्षात्कार के, स्वयं भगवान कह रहे हैं हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरा द्वंद्व उपस्थित होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मैं एक सेकंड ना, मैं किसकी उपासना करूं? वैष्णव बनूं, शैव बनूं, शाक्त बनूं, गाणपत्य बनूं, शौर बनूं, क्या करूं? किस संप्रदाय में चलूं? किन भगवान की आराधना करूं? इसकी भी तुम्हें चिंता नहीं करनी। कदम बढ़ाओ, जिस रूप से चाहेंगे आगे आके मिल जाएंगे, हाथ पकड़कर आपको पहुंचा देंगे। अपने जानते भी नहीं थे कि कैसा है वृंदावन, जानते भी नहीं थे श्यामा श्याम की कोई बात, जानते भी नहीं थे कि कोई भी सहचरी भाव है, नहीं सुना ही नहीं था जीवन में। ऐसे पकड़ करके हाथ और स्वयं वो चलाते हुए वहां पहुंचा देंगे जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हें कोई निर्णय नहीं करना, तुम्हें तो एक ही निर्णय करना है, जीवन भगवान को दे दिया। अब वो जिस रूप में चाहे, जैसे चाहे मेरा स्वीकार करे तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तीसरा, ये द्वैत मार्ग ठीक है कि अद्वैत मार्ग ठीक है कि विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्या भेदा भेद, कई तरह के तर्क परमार्थ में भी आगे आते हैं। उपासक को अपने को एक सिद्धांत स्वीकार करना है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, निरंतर भजन करना है बस। तुम द्वैत हो तो मिल जाओ, अद्वैत हो तो मिल जाओ, चिंत्या भेद जो भी हो आ जाओ, वो आ जाएंगे, पूरा ज्ञान हो जाएगा आपका। द्वैत क्या, अद्वैत क्या है, अभेद क्या है, भेद क्या, सब अनुभव में आ जाएगा। चौथा,
प्रभु की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, कि ध्यान योग श्रेष्ठ है, हठ योग, लय योग, मंत्र, कितने मार्ग हैं। कोई भी द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। योग मार्ग में कुंडलिनी जागृत सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, फिर उसी के द्वारा सुषुम्ना मार्ग खुलता है और ब्रह्म साक्षात्कार समाधि तक पहुंचता है। नाम जब करते रहो पता भी नहीं चलेगा कब कुंडलिनी जागृत हो गई। कानपुर में गंगा के किनारे थे तो किसी विशिष्ट पदाधिकारी के साथ एक संत आए थे, वो बहुत प्रचार प्रसार था कि कुंडलिनी जागृत हो गई है ऐसा। तो जब हमारे समीप आए तो प्रणाम भगवत भाव से हुआ, फिर वो ऐसे शुरू हो गए। पूर्व से ऐसा रहा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का आश्रय रहा, इसलिए कभी कहीं आकर्षण नहीं हुआ, कहीं कोई संशय नहीं हुआ। अब वो थोड़ी देर बाद रुके और कहने लगे कि महाराज हमें कुंडलिनी जागृत हो गई। हमने तो प्रश्न ही नहीं किया, वो हमें तो प्रश्न नहीं बोले। ये जो चेष्टा देख करके आपको कुछ आश्चर्य होगा? कोई सर्वाश्चर्य प्रभु को देख रहे हैं तो आपकी इस आश्चर्य से क्या होगा? फिर हम कहा जब आपने बोला ही तो आपको बता दें, ये बंद करो सब। ये बेचारे प्राकृतिक पद के अभिमान वाले या प्राकृतिक भोगों में भोगने वाले, आप इनको बहला फुसला करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। कुछ नहीं है। कुंडलिनी जागृत का मतलब खोपड़ी हिलाना नहीं है, ये करना नहीं। कुंडलिनी कोई वैसा नहीं कि भूत का आवेश आता है, नहीं, उसमें दशा होती है। अगर योग मार्ग से कुंडलिनी जागृत हुई तो पहले अखंड ब्रह्मचारी, प्राणवायु का संशोधन और पद्मासन सिद्ध, पृथ्वी से कम 1 बीता ऊंचे आसन सिद्ध उसे माना जाता है। पृथ्वी में उसका नीचे का हिस्सा टिकेगा नहीं, 1 बीता ऊंचे। अब कुंडलिनी जागृत कुछ नहीं, आराम से लेटे लेटे कुंडलिनी जागृत हो जाए। राधा 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 राधा। जितनी दिव्य शक्तियां योग में है वो सब बिना किसी श्रम के भगवान नाम जप करने वाले के हृदय में जागृत हो जाती है। अपने स्वरूप का बोध जो बहुत कठिन है, क्योंकि देह राग छोड़ना कठिन है, सहज में हो जाता है। प्रभु को सम्यक रूप से जाना ही केवल भक्ति भाव से जाना जाता है। जब हम उनका आश्रय लेकर नाम जप करेंगे सब अपना परिचय दे देंगे। हमें किसी भी द्वंद्व में नहीं फंसना। हमें बस एक निश्चय रखना है कि हम एक विश्वास खाली नहीं जाने देंगे, भजन का अंतराय नहीं होने देंगे। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु हमारे जीवन धन है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए सम्यक ज्ञान जागृत हो जाता है। सम्यक ज्ञान, जिधर वृत्ति जाएगी उधर पूरा का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अध्यात्म पावर जागृत हो चुका है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य निरंतर भजन, बड़ी दिव्यता है इस बात में, बड़ी दिव्यता है। पांचवा, जब हम भजन मार्ग में चलते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं, उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार। तो भजन इसीलिए शुरू किया था कि सबको आपको प्रणाम करें, भजनानंदी कहें, आपको बहुत बड़ा माने, इसलिए आप भजन शुरू किए थे क्या? ये द्वंद्व नहीं होना चाहिए। भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारा कोई उपहास करेगा, पक्का करेगा ही, क्योंकि यही प्रोसेस है। बिना इसके आप परिपक्व नहीं हो सकते। आवे में मटकी को रखा ही जाएगा, तभी वो कोई द्रवित पदार्थ रखने की क्षमता रख पाएगी। ऐसे ही आपका हृदय तभी भगवत रस का अधिकारी बनेगा जब सीधे गाली सुनकर मुस्कुरा के चल दोगे, अपमान निंदा सुन करके मुस्कुरा के। बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है, आपको ऐसा अनुभव होगा। अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्ष, शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष, ये सभी द्वंद्व सबको मोहित करते हैं, पर उपासक इनसे मोहित नहीं होता। देखो आप उपासक हो कि सब जन हो। उपासक ठीक है कि बेठीक है, सुख है कि दुख है, राग है कि द्वेष है, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, हर्ष है कि सो, ये सब अंताकरण के धर्म है। पूरा काट दिया सब अंताकरण, भले हृदय जला, मेरा नहीं। हाँ किया होगा पाप तो उसी को पवित्र करने के लिए प्रभु हृदय को जला रहे हो। राधा राधा राधा। ये बहादुरों का मार्ग, फिसड्डियों का मार्ग नहीं। हृदय में जलन हुई आए दिया क्या करें, ये ऐसा मार्ग नहीं। बलवान बनो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, भगवत मार्ग के पति को बहुत पुराने हो और भगवान के अंश हो, वीर बहादुर बनकर इस मार्ग में चलो। प्राणों का पोषण करना, शरीर का पोषण करना मेरा धर्म नहीं, मेरे आराध्य देव के ऊपर समर्पित है। मेरा केवल एक धर्म है कि जब तक श्वास है अन्य को स्वीकार नहीं करूंगा, आपके ही पीछे गले पड़ जाऊंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपके लिए ही जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। जब तक हृदय में अन्य कोई बात है, अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई चाह है, ये पर्दा लगाए टहलते रहते हैं आसपास। और जहां आप इनके गले पड़ जाएंगे फिर ये इतने कठोर नहीं है, पर्दाफाश कर देते हैं। अब जित देखूं तित श्याममयी, वही सच्चिदानंद में प्रभु कैसे दुलार करते हैं उस उपासक को, उसकी छाती, जैसे मीरा जी कहती जाने मेरी छाती। उपासक किसी भी द्वंद्व में कहीं भी अटके नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव, बस उनकी रुचि का पोषण करता है। उपासक और संसारी में इतना अंतर है, संसारी अपनी रुचि का पोषण करता है, प्रभु से भी अपनी रुचि का पोषण कराना चाहता है। ध्यान देना, उपासक अपनी रुचि का पोषण अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कराना चाहता है। कैसा उपासक? ये संसारिकता है। शुद्ध उपासक वही जो उनकी रुचि, मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसार। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप समर्पित उपासक बनोगे, तो आप रुचि जानने लगोगे अपने आराध्य देव की, अपने गुरुदेव की रुचि क्या है इनकी। अपनी रुचि को जो ही समर्पित किया तो उनकी रुचि जानने के अधिकारी हो जाओगे। जब तक आप अपनी रुचि का पोषण करेंगे तब तक आराध्य देव गुरुदेव की रुचि को नहीं जान पाएंगे। सखियों को आदेश थोड़ी दिया जाता है वहां निकुंज में, नहीं, मन की रुचि जान नेह विधि।
प्रियालाल की इच्छा मानो सहचरी रूप है, जो वो तत्काल वैसे ही संयोग रचना सब प्रारंभ। वहां थोड़ी कि सुनो थोड़ा जल ले आओ, प्यास लगी, कहने की थोड़ी जरूरत है। प्यास उठने के पहले ही अनुकूल जल की उपस्थिति, सेवा की आवश्यकता वहां प्रकट नहीं हो पाई और सेवा की सोच पहले पहुंच गई। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसको परमार्थिक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और अपनी बुद्धि में रख के सुनाने में अच्छा लगता है। ये प्राय है। हम कह रहे हैं किसी गांव वाले से पूछ लो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये संसार क्या है, वो उत्तर दे देगा भैया सब नाशवान है, भजन करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। सब हम प्राय देखें, लेकिन उनसे पूछो कि फिर ये नाशवान संसार में राग क्यों कर रहे हो? जब भजन करने से आनंद की अनुभूति होती है तो आप भजन क्यों नहीं कर रहे हो? ये नहीं हो पाएगा। ये स्वभाव है कि वो अपना कल्याण करना नहीं चाहता, फंसा इसी संसार में रहना चाहता है, पर वो जानता सब कुछ है। मनुष्य जन्म की सफलता इस जानकारी में नहीं है। अपना कल्याण कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ये जानकारी को अपने आचरण में उतार लो। व्यवहार में आता है तो ऐसे जो जानकार जन है वो सोचते हैं कि भैया काम चलेगा रुपया से। केवल ये सोचने से या जानकारी से काम थोड़ी चलने वाला है। हम भी जानते हैं संसार नाशवान, पर जिएंगे कैसे भाई? रुपया चाहिए, हमें तो कामना की पूर्ति चाहिए, बेटी का ब्याह करना है, अमुक अमुक कार्य है। भजन ब्याह करवा देगा क्या? भजन जो है अमुक काम, भजन को इतना छोटा समझो क्या? अरे जिसने संपूर्ण प्रपंच को रखा है, भजन करने वालों के आगे वो ग्रीवा झुका देते हैं। तुम संतात उरिन में ना। गोपीजनों से क्या प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं? बहुत जन्म लेकर अनंत काल तक यदि हम तुम्हें सुख पहुंचाए तो भी हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम्हारे प्रेम के ऋणी रहेंगे। यह है भजन। क्या दुर्लभ है, अभी तो जाना ही नहीं, क्या दुर्लभ है भजन करने वालों के लिए, आपको पता नहीं। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। बालिका के पैदा होने के पहले ब्याह निश्चय उसके हो चुका है। पैदा हो रही निश्चय किसको ये दूल्हा मिलेगा। जो विधना ने लिख दिए, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब विधान में लिख चुका है। एक बात विधान में नहीं लिखी कि भगवान मिलेंगे। इस बात को तुम विधान रचो। अब तुम ऐसा निश्चय करो कि ये जन्म भगवत प्राप्त, वो विधान है। मानो जिनके घरों में जिनके द्वारा घर चल रहा था वो किसी कारणवश उनकी आयु समाप्त हुई, पधार गए तो उनके घर में ताला लग गया, सब भूखों मर गए। किसी के ब्याह नहीं हुए, किसी का उत्सव नहीं हुआ, क्या पता लगा लो, किसी का नहीं रुका आज तक। क्यों? वो विधान है, वो चल रहा है। वो तो केवल हमसे हम स्वीकार कर। एक बात विधान में नहीं लिखी, ये जीवन तुम भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, ये विधान में नहीं। ये कृपा से तुम्हें संयोग मिलेगा संतों का संग, और उसमें सत्संग में ये विवेक की आप मुझे भगवत प्राप्ति, ये तुम्हारा नया विधान होगा। सांसारिक काम करना पड़ेगा। संसार में तो हमें चीज वस्तुएं चाहिए, उनके बिना कैसे काम चलेगा। और संसार में जब काम करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ पाप भी करना पड़ेगा। भाई भजन वजन तो ये बाबा जियों काम, हमारा काम नहीं। जानकारी सब है, पर वो लोग ऐसे विचार से भजन का तिरस्कार कर देते हैं, भजन को हटा देते हैं। सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है, रुपए की जितनी आवश्यकता है, कामनाओं की पूर्ति की जितनी आवश्यकता है, वो भजन स्मरण की भगवत प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। लोगों को देख लीजिए आप, अगर भजन स्मरण की तुम्हारे अंदर आवश्यकता हो जाए तो सब आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी, और ये बड़ा काम हो जाएगा कि अनेक जन्मों से जो प्रभु से विमुख भटक रहे थे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक महापुरुष कहते थे, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्य शक्ति पैदा हो जाती है। जो चाहोगे वो कर लोगे। कोई भी नाम गुरु कृपा से यदि आपको प्राप्त है और आप उसका रटन करो तो आप में दिव्य शक्ति आ जाएगी। पर ये थोड़ा सा मन के विपरीत काम है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है नाम से क्या हो जाएगा, नाम से हो जाएगा। नाम जप करके आप ये जान सकते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। नाम जप करके ये जान सकते हैं कि भगवान सृष्टि का पालन कैसे करते हैं। नाम जप के ये जान सकते हैं महादेव जी सृष्टि का लय कैसे करते हैं। और क्या बकाया रह जाएगा। और जान ही नहीं सकते, पा सकते हैं, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। बस लग जाए, एक बार लग जाए, एक बार मन को मार करके भजन में लग जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भजनते माम दृढ़ व्रताहा, जो द्वंद्वों से रहित हो गए वही मेरा भजन करते हैं दृढ़ व्रत लेकर के। चलो द्वंद्व रहे भी तो तुम किसी की बात मान लो। मान लो द्वंद्व भी मुक्ता नहीं हो पा रहे हो, तो द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। तो जहां हो वहीं से पुकारो राधा राधा, वहीं से नाम जप शुरू कर दो। केवल अब हमें भजन करना है, और जो भी कार्य करना है वो भजन के साथ ही करना है। अब सारा हमारा भार प्रभु के ऊपर है, वो देख लेंगे। एक जीवन दे के तो देखो यार, अभी तुम्हारा दिल फेल हो जाए फिर तुम क्या करोगे? यमराज से कहोगे क्या कि अभी अभी अमुक अमुक कार्य यार छोड़ दो, हमको नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? विचार करो। अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं। तो अभी आप प्रभु को समर्पित होकर जीते जी देख तो लो यार, प्रभु का क्या चमत्कार है, प्रभु के आश्रय का क्या महामहिम स्वरूप है। मृत्यु के बाद तो देख नहीं पाओगे ना। आज से मान लो कि अपने आप को मार दिया, अर्थात प्रभु को दे दिया। अब देखेंगे प्रभु क्या करते हैं और हमसे क्या करवाते हैं। खूब नाम जप करो, और जो कार्य सामने आ जाए वो भगवत सेवा मान के करो, और निश्चिंत हो जाओ। पूरा भार प्रभु अपने कांधे पे ले लेंगे। पूरी सृष्टि के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा भार कितना है। एक सरसों की दाने की तरह भगवान शेष जी के फण पर अनंत ब्रह्मांडों सहित भूमि विराजमान है। अरे उनके लिए क्या दुर्लभ है। एक छोटे से परिवार का सम्यक रूप से पालन पोषण उनके लिए कोई बड़ी बात है। विश्व का भरण पोषण विश्वम्भर भगवान कर रहे हैं।
हमारा अब कोई और कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, भजन्ते माम दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत लेकर। ये बहुत जो कृपा पात्र जन है ये बात मान पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रभु निर्गुण है कि सगुण है, द्वैत है कि अद्वैत है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए। प्रभु जैसे भी जो भी है हमें सब परिचय दे देंगे, हमें भजन करना है। प्राय लोग भजन के मार्ग में भी इसी झंझट में फंसे रहते हैं, बड़ी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो तो निराकार है, बोले वो साकार है, अब वो क्या है पता नहीं, दोनों के अंदर द्वेष वृत्ति जागृत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो प्रभु लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, प्रभु द्वेष तो नहीं है, प्रभु एक दूसरे के प्रति हे भाव तो नहीं, तो मतलब दोनों भगवत भाव में नहीं है। साकार है कि निराकार है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, उनके अनंत नाम है, वो सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। सत असत से परे हैं, वो सत असत में भरे हैं। तुम क्या जानना चाहते हो, सब परिचय मिल जाएगा। अब हमें भजन करना है तो हमारे आगे कैसी भी परिस्थिति भेजी जाए, ध्यान दीजिए, कहीं भी रखा जाए, कैसे भी रखा जाए, अब हमारा प्रश्न नहीं होगा। ये कोई दृढ़ व्रता ही है, कोई हमारा प्रश्न नहीं होगा। हमारा मतलब परिस्थिति से नहीं, हमारा मतलब प्रभु से है। बस फिर आप देख लेना कि आपके इस समर्पण का परिणाम क्या होता है। परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, पर आपके सामने भेजी जाएगी। स्पष्ट करे कि आपके सामने परिस्थिति भेजी जाएगी। कैसी परिस्थिति है, कहां रखा जा रहा है, कैसी व्यवस्था में रखा जा रहा है, हमका इससे कोई मतलब, हमारा इससे कोई, हमें तो भजन करना है और जो सामने कर्तव्य आ जाएगा ईमानदारी से कर्तव्य करना है, आगे की बात प्रभु जाने। तो बोले फिर देख लेना आपको कैसा परमानंद का अनुभव होता है।